आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर लोग इसे एक बुरी चीज़ मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के दो साइड्स होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आज हम इन दोनों साइड्स को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि आपके दिल की सेहत के लिए कौन सा नंबर सबसे ज़रूरी। कोलेस्ट्रॉल क्या है और डाइट में इसके सच्चाई क्या है। सबसे पहले अगर आप समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल खराब चीज़ है तो नहीं, कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में कई इंपॉर्टेंट काम करता है। एक वैक्स जैसा सब्सटेंस है जो आपके सेल्स के लिए ज़रूरी है, सेल वॉल बनाने के लिए, कुछ हार्मोन्स बनाने के लिए। हमारा लिवर इसे बनाता है और हम जो खाना खाते हैं उससे भी हमें मिलता है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे ही या अंडे से, अंडे के अंदर जो एग येलो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जाके सीधा ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। पर ये गलत है। साइंस के हिसाब से बहुत सिंपल सी बात है कि 80% आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका लिवर बनाता है। जितना मर्जी कोलेस्ट्रॉल आप डाइट में खाओ वो सिर्फ 20% इफेक्ट देगा आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल, और उसमें भी जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो खराब फैट से बनता है, सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट। जी हाँ, ये पैकेज्ड स्नैक्स में ज़्यादा होता है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप घी बटर मक्खन मलाई खा रहे हैं तो होता है। प्रोसेस फूड्स में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। आपके लिए फैट्स भी बहुत ज़रूरी हैं लिमिट में, लेकिन एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वाले खाने से थोड़ा सा बचें। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड में ट्रैवल करने के लिए व्हीकल चाहिए जिसे बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। ठीक है, समझ लेते हैं कि पहली गाड़ी है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि इसका काम है कोलेस्ट्रॉल को लिवर से बॉडी तक, बाकी पार्ट्स तक लेके जाना। जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है LDL की, तो ये कोलेस्ट्रॉल को इतनी ज़्यादा मात्रा में ले जाता है कि ये आर्टरीज की दीवारों पर भी जमा होने लग सकता है। इस बिल्डअप को प्लाक कहते हैं और इन खून की नसों को नैरो कर देता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स आने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपका LDL लेवल 100 mg/dl से नीचे होना बेहतर है। और अगर आपको हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक हो चुका है, दिल की बीमारी का ज़्यादा रिस्क है, तो 70 से नीचे भी रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। इसका काम है साफ सफाई का, मतलब ये ब्लड से, पेरिफेरी से, बाहर से घूम रहा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लेके वापस लिवर में लेके आता है। और इसके नंबर्स अगर ज़्यादा हों तो आप कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में डिपॉजिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल प्लाक को बनने से रोकता है, हमारे हार्ट को सेफ रखता है। इसीलिए इसका लेवल हाई होना चाहिए। आपका HDL लेवल 40 से ऊपर होना चाहिए और बहुत अच्छा रहेगा 50-60 से ऊपर रहे तो। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या करें? कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंड नहीं करता। इसमें सबसे ज़रूरी है आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान। सबसे पहले हेल्दी डाइट। अपनी डाइट में फाइबर, सॉल्युबल फाइबर को इंक्लूड करें, जैसे ओटमील, बीन्स, फ्रूट्स। और पाया जाता है कि इनसे आपके कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और आपके डाइट से जो 20% इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे नट, सीड्स को भी इंक्लूड करें, और ताकि हेल्दी चॉइसेस आपके डाइट में बढ़े। नंबर 2 पे है फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आपके HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करिए। वेट मैनेजमेंट नंबर 3 पे आता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो कम करने से बहुत फ़ायदा होगा। 5 से 10% भी वेट अगर आपने कम कर लिया तो आपके कोलेस्ट्रॉल नंबर काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और चौथे नंबर पे आता है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी टबैको का यूज़, किसी भी तरीके से कोई भी नशीले पदार्थ का यूज़ आपके HDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, आर्टरी को डायरेक्ट डैमेज कर सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो स्मोकिंग छोड़ना आपके कोलेस्ट्रॉल नंबर और हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट डिसीजंस है। तो क्या दवाई का कोई रोल नहीं? रोल है। जब लाइफस्टाइल चेंजेस और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ आपको स्टैटिन यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने की कुछ प्रकार की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, कम से कम कुछ दिनों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक बार दवा ले ली तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, नहीं। ये दवा स्टैटिन सिर्फ लिवर के एक एंजाइम को ब्लॉक करती है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो एक फैक्ट्री में करीब मान लीजिए ताला लग गया थोड़े दिन के लिए, जिसके बाद कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल 80% लिवर खुद बनाता है। तो जैसे ही आपका ये स्टैटिन चलेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल ब्लड लेवल्स का कम हो ही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है ओवर प्रिस्क्राइब करने से। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों को स्टैटिन दिए जाते हैं, ज़्यादा हाई क्वांटिटी में दिए जाते हैं, इस वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और स्टैटिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं
किसी को मसल पेन होता है, किसी को बॉडी पेन होता है, किसी के डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ सकते हैं। हर एक में साइड इफेक्ट नहीं होता लेकिन है। तो मेडिसिन तब लेनी चाहिए जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि भाई थोड़े दिन तो ले लो, या फिर आपको हार्ट की बीमारी हो चुकी है, हार्ट अटैक हो चुका है, तब बाकी छोटे मोटे साइड इफेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट अटैक से बचना आगे आने वाले। तो सिर्फ एक नंबर को मत देखिए, अपनी पूरी रिपोर्ट देखिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल अकेले काफ़ी नहीं है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आपका 150 से नीचे रखने की कोशिश करिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे रखने की कोशिश करिए, एलडीएल को 100 से नीचे रखने की कोशिश करिए, एचडीएल को 50 से ऊपर रखने की कोशिश करिए। तो कोशिश करिए कि नंबर्स जो हैं हार्ट हेल्दी लेवल पे आ जाए। और इसी बेसिस पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, जैसे कि जुपिटर ट्रायल, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि हाई रिस्क पेशेंट्स में जब हम एलडीएल को कम करते हैं तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बहुत कम हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी रिपोर्ट देखें तो सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान मत दीजिएगा, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल सारे नंबर देखिए, क्योंकि अपने नंबर्स को ही समझ के आप हेल्दी डाइट, अपने दिल को बचाने की तरफ पहला कदम रख सकते हैं। और अपने दिल का ख्याल रखिए। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं। प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद।